अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 12.3 करने से पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिक के टोटल 6 फार्मूले हैं, ये आप याद कर लो, क्योंकि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक है फर्स्ट ईयर में उसमें ये फार्मूले लाजमी यूज होते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 करना है हमने। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लो। लिखा हुआ है अ मैन 18 डेसीमीटर, DM मीन डेसीमीटर, टॉल, ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन। वो कह रहा है कि एक आदमी है, ये हो गया हमारे पास, ये एक आदमी है जिसकी 18 डेसीमीटर टॉल, 18 डेसीमीटर इसकी हाइट है, 18 डेसीमीटर। अब देखो वो ऑब्जर्व कर रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको बताया कि क्या होती है। ऑफ द टॉप ऑफ ट्री एट डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। वो कह रहा है कि वो एक ट्री के 12 डिस्टेंस में खड़ा है, यानी ये एक हमारे पास ट्री है, ये ट्री हो गया, इसके 12 डिस्टेंस, 12 मीटर डिस्टेंस पे आदमी खड़ा है। यहां से लेके यहां तक 12 मीटर डिस्टेंस है। ये ट्री है, इधर आदमी खड़ा है, आदमी और ट्री के दरमियान 12 मीटर का डिस्टेंस है। वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है? ऑब्जर्व एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है कि आदमी यहां से ट्री के टॉप में देख रहा है, ये टॉप ऑफ ट्री, ट्री के ये टॉप की तरफ देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यही होता है कि किसी चीज को हम ऊपर वाले हिस्से की तरफ देखते हैं जब, तो ये हमारे पास एक एंगल बनता है, इस चीज को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो वो उसने दिया हुआ है 32 डिग्री, 32 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ये वाली चीज 90 डिग्री, यानी इधर 90 का एंगल बनता है, इस चीज को 90 कहते हैं, राइट ट्रायंगल। इसको मैं नाम दे लेता हूं, इस पॉइंट को मैं कह लेता हूं ये ए है, इसको बी कह लो, इसको सी कह लो। ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया है ABC। व्हाट इज हाइट ऑफ ट्री? इस ट्री की हाइट हमने फाइंड करनी है। ट्री यहां से लेके यहां तक है, इसकी हमने हाइट फाइंड करनी है। अगर ये 18 डेसीमीटर है, 18 डेसीमीटर, डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम 10 से डिवाइड करते हैं, 18 डिवाइड 10, तो ये 1.8 आ जाएगा, यानी ये 1.8 मीटर है। अगर यहां से लेके यहां तक 1.8 मीटर है तो यहां से लेके यहां तक भी 1.8 मीटर ही होगा। अगर इसकी डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक 12 मीटर है तो ये यहां से लेके यहां तक भी 12 मीटर ही होगा। हमने क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ ट्री। हमें पता है कि यहां से लेके यहां तक 1.8 मीटर है, तो यहां से लेके यहां तक हमें वैल्यू नहीं पता, ये हम फाइंड कर लेते हैं। जब हमें ये पता होगा कि यहां से लेके यहां तक कितनी इसकी हाइट है, तो इस हाइट को और इस हाइट को हम प्लस करके जो टोटल हाइट होगी वो हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी हमने x की वैल्यू इधर फाइंड करनी है, ताकि इधर कोई हमारे पास वैल्यू आए जिसको हम इस वैल्यू के साथ प्लस करके टोटल हाइट फाइंड कर सकें। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं? ट्रायंगल है हमारे पास ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल कितना है? 32 डिग्री, 32 डिग्री। एंगल के सामने वाली वैल्यू को परपेंडिकुलर कहते हैं। देखो इनमें से परपेंडिकुलर और जिसके साथ 90 का एंगल अटैच हो, इसके साथ 90 का एंगल अटैच है, इसको बेस कहते हैं। परपेंडिकुलर अवर बेस, परपेंडिकुलर अवर बेस, ये किसका फार्मूला होता है? परपेंडिकुलर अवर बेस tan का फार्मूला होता है, tan 32,
tan 32 का इधर हमने फार्मूला लगाया है, ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर अवर बेस। परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, x के। अवर बेस किसके इक्वल है, 12 के। हमने इधर वैल्यू x की फाइंड करनी है। tan 32 कैलकुलेटर से tan 32 किसके इक्वल होता है, tan 32 ये इक्वल होता है 0.624 इज इक्वल टू x अवर 12 इधर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.624 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू इधर x रह गया। इस आंसर को मल्टीप्लाई कर लो 12 के साथ, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 7.49। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिख लो। देखो हमने टोटल हाइट फाइंड करनी है, x की जगह इधर क्या आ गया है 7. x इज इक्वल टू 7.49। यहां से लेके यहां तक जो इसकी हाइट है वो है 7.49। यहां से लेके यहां तक इसकी हाइट है 1.8। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर लूं तो हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी। तो इधर फार्मूला बन गया h इज इक्वल टू ये वाली साइड b से लेके c तक प्लस c से लेके इसको मैं d कह लेता हूं, c से लेके d तक, इन दोनों को प्लस कर लो। b से लेके c तक हमारे पास है 7.49 प्लस c से लेके d तक है हमारे पास 1.8। इन दोनों को प्लस कर लो, हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी 7.49 प्लस 1.8, ये हमारे पास 9.29। ये टोटल हाइट आ गई है। जो हमने हाइट ऑफ ट्री फाइंड करना था ये हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 करना है। देखो पहले, एट द टॉप ऑफ क्लिफ 80 मीटर हाइट, एक क्लिफ है, ये हमारे पास एक क्लिफ है जिसकी हाइट है 80 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज 12 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जब हम ऊपर से किसी चीज को, नीचे वाली चीज को देख रहे होते हैं। जैसे ये ऊपर से मैं देख रहा हूं, ये एक बोट है, ऊपर से मैं इस बोट की तरफ देख रहा हूं, ये मैं बोट को देख रहा हूं। तो ये जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, 12 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है एक दफा फिर सुन लो। एक क्लिफ है, 80 मीटर उसकी हाइट है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट, इधर एक बोट है जो मैं ऊपर से इस बोट की तरफ देख रहा हूं। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ हम देख रहे होते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसे कहते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 12 डिग्री। हाउ फार इज द बोट फ्रॉम क्लिफ? वो कह रहा है इस बोट का इस क्लिफ का जो डिस्टेंस है, यानी इस बोट का क्लिफ से कितना डिस्टेंस है, ये चीज हमने फाइंड करनी है। इसको मैं x कह लेता हूं। इधर हमारे पास 12, एंगल ऑफ डिप्रेशन 12 डिग्री है। अगर ये 12 है तो इधर भी एंगल 12 बनेगा, 12 डिग्री। ये स्ट्रेट, जहां पे स्ट्रेट लाइन हो उधर 90 का एंगल बनता है, ये 90 का एंगल है। तो ये हमारे पास, इसको एक ट्रायंगल है, इसको मैं ए कह लेता हूं, इसको बी कह लो, इसको सी कह लो। इन ट्रायंगल ए बी सी। अब हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, बोट का और क्लिफ का जितना डिस्टेंस है ये चीज हमने फाइंड करनी है। देखो हमारे पास कौन सी वैल्यू गिवन है, इसके सामने वाली एंगल, हमारे पास एंगल क्या है? एंगल ए, मेजर एंगल ए कितना है हमारे पास? 12 डिग्री।
इसके सामने वाली वैल्यू को परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर 80 मीटर, जिसके साथ अब एंगल के साथ ये 90 का एंगल अटैच हो, इसको बेस कहते हैं। तो बेस क्या है? x, ये हमने फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये किसका फार्मूला होता है? tan का। tan 12 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर कितना है? 80 ओवर बेस x। अब कैलकुलेटर से tan 12 की वैल्यू निकाल लो। tan 12 किसके इक्वल होता है? 0.2125 इज इक्वल टू 80 ओवर x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इधर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू 0.2125 इज इक्वल टू 80। अब ये वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इज इक्वल टू के इधर जाके 80 के साथ डिवाइड हो जाएगी, 0.2125। इस आंसर को हम 80 डिवाइड 0.2125, ये इक्वल होता है x इज इक्वल टू 376.4। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, यानी बोट का क्लिफ से कितना डिस्टेंस है? 376.4। क्वेश्चन नंबर 4, पहले स्टेटमेंट को समझ लो। लिखा हुआ है अ लेडर लीनिंग, लेडर कहते हैं सीढ़ी को, लीनिंग सीढ़ी यानी एक दीवार के साथ लगी हुई है। जैसे ये एक दीवार है, सीढ़ी इधर से ये दीवार के साथ लगी हुई है। अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 24 डिग्री विद द वॉल। ये एक वॉल है, वॉल मीन दीवार, ये एक दीवार है हमारे पास, इसके साथ, इस दीवार के साथ सीढ़ी लगी हुई है, यानी ये सीढ़ी मैंने इस दीवार के साथ रखी हुई है, जिसका एंगल बन रहा है 24 डिग्री। ये 24 डिग्री इसका एंगल बन रहा है। इस सीढ़ी का दीवार के साथ जो हमने लगाई हुई है, इधर एंगल बन रहा है 24 डिग्री। इट्स फुट 5 मीटर फ्रॉम द वॉल। वो कह रहा है कि इस सीढ़ी का इस दीवार के साथ जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, 5 मीटर। फाइंड इट लेंथ, इस सीढ़ी की हमने लेंथ फाइंड करनी है। ये सीढ़ी है, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। ये इस क्वेश्चन में जो मैंने ट्रायंगल में बना के आपको दिखाई है, ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट है हमारी। हम लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे 90 का एंगल बनता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी फाइंड इट्स लेंथ, इस सीढ़ी की लेंथ फाइंड करनी है। ये 24 एंगल गिवन है, मेजर एंगल ए, इधर 24 का एंगल गिवन है हमें। अब इस एंगल के साथ ये 90 अटैच है, तो इसको कहते हैं बेस। एंगल के साथ 90 का एंगल अटैच हो, इसको बेस कहते हैं। सामने वाली वैल्यू को परपेंडिकुलर कहते हैं, इस वैल्यू को हाइपोटेनस कहते हैं। हमारे पास बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है, तो हम इसमें से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे जिसमें बेस भी आता हो, हाइपोटेनस भी आता हो। तो इन तीनों में से ये फार्मूला लग रहा है, बेस ओवर हाइपोटेनस किसके इक्वल होता है? काज के। काज हमारे पास फार्मूला लगेगा, काज 24 डिग्री इज इक्वल टू
बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस की जगह बेस की वैल्यू 5 ओवर हाइपोटेनस x। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, x इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी cos 24 डिग्री। अब कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लो, 5 डिवाइड cos 24 डिग्री, ये किसके इक्वल होता है, x इज इक्वल टू 5.47। इधर मीटर है तो इधर भी मीटर आएगा, ये आंसर आ गया। यानी सीडी की लेंथ कितनी है, 5.47। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से समझ लो। अ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 67.2 मीटर इज अटैच टू अ फुली स्ट्रेच स्ट्रिंग। एक काइट है जिसको पतंग, ये हमारे पास एक पतंग है, वो उड़ रही है, फ्लाइंग मीन उड़ रही है, उसकी हाइट है 67.2, इज अटैच टू फुली स्ट्रेच यानी बिल्कुल स्ट्रेट। अगर मैं यहां से उड़ा रहा हूं इस पतंग को तो ये फुली स्ट्रेच है, स्ट्रिंग यानी इसका धागा फुली बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसकी हाइट होगी 67.2 मीटर। एक दफा फिर, एक काइट है फ्लाइंग, वो उड़ रही है, ये यहां से इसको मैं उड़ा रहा हूं, यहां तक इसकी जो हाइट बनेगी वो फुली स्ट्रेच यानी बिल्कुल सीधी कितनी होगी, 67.2। इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 55 टू द हॉरिजॉन्टल। इंक्लाइन इसे कहते हैं, यानी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसका एंगल बन रहा है 55 डिग्री इंक्लाइन, ये इंक्लाइन इस लाइन को कहते हैं। फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यहां से यहां तक जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ आपने फाइंड करनी है। ये मैं अटैच कर देता हूं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, यहां पे 90 का एंगल बन रहा है, इस पॉइंट को मैं ए कह लेता हूं, इसको बी, इसको सी। अब देखो ये एंगल गिवन है हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी, मेजर एंगल ए 55 डिग्री, ये इधर कौन सा एंगल बन रहा है 90 का, मेजर एंगल बी 90 डिग्री। हमारे पास वैल्यू गिवन है, इस एंगल को देख के हमने वैल्यू सॉल्व करनी है। इस एंगल के सामने वाली वैल्यू को परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है और ये वाली वैल्यू हाइपोटेनस की होती है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इनमें से कौन सा फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये किसके इक्वल होता है, साइन के, साइन 55 डिग्री परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू, अवर हाइपोटेनस की जगह हाइपोटेनस एक्स हमने फाइंड करना है। अब एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 67.2, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी साइन 55। अब कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर लो, 67.2 डिवाइड साइन 55 डिग्री, ये इक्वल होता है 82.03। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। ये हमने फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी थी, ये हमने फाइंड कर ली है।